भाई साहब कान की थोड़ा प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और मैं कुछ करने लग गया था पीछे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सतपाल से रैदास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में जो कि लिखी गई है, जो कि बोली गई है ओशो द्वारा। उनके जो भी डिसाइपल्स हैं वो उन्होंने साथ ही साथ में उन्होंने उनके बाद या उनके साथ साथ में जो भी बातें उन्होंने बोली उसको एज इट इज़ बुक बना के उन्होंने पब्लिक में सोल्ड करना स्टार्ट किया और आज ये हमारे पास है। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने इसे ख़रीदा नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। बिकॉज हम लोग उस टाइम पे कुछ बातें कर रहे थे कि हाँ ओशो ऐसे हैं वैसे हैं, पुराने चीज़ें। तो और जो उनके पेरेंट्स बुक्स रीड करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते थे, तो उनके पास एक बुक थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, अगर आप उनके बारे में जानते हो तो आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं रख लिया अपने पास। हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था आग के फूल। और स्टार्ट करते हैं। लेकिन हिंदू पंडित स्वीकार भी करे तो भी आप अपने पांडित्य से कुछ ना कुछ बेईमानी निकाल लेता है। उसने बेईमानियाँ निकाली, जैसे बुद्ध के संबंध में उसने कथा गढ़ ली। क्योंकि बुद्ध की इतनी प्रतिभा थी कि एकदम इनकार करो तो भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर बुद्ध को इनकार कर दो तो भारत की प्रतिभा क्षीण हो जाती है। आखिर भारत में बुद्ध से बड़ा बेटा तो पैदा किया नहीं, जैसे यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया, ऐसे हिंदुओं ने कभी बुद्ध से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया। बुद्ध को इनकार करना, पूरी तरह इनकार करना, तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना जैसा है। आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है तो उस प्रतिष्ठा में 50% हाथ तो बुद्ध का है। अगर लोग भारत को याद करते हैं तो बुद्ध के कारण याद करते हैं। अगर सारा एशिया भारत के प्रति सम्मान से देखता है और भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्ध के मन में, करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिलाषा होती है कि कभी बौद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाए। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को तो इनकार किया, लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता था उसको बचाने के लिए तरकीब खोज ली। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि जब भगवान ने स्वर्ग पर नरक बनाए तो हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी नरक में कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कोई पाप करता ही नहीं था। सत्ययुग में कोई पाप करे तो नरक जाए। शैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए, ऊब गए, अपनी फाइलें खोले बैठे हैं दफ्तरों में, लेकिन ना कोई आता ना कोई जाता और नरक खाली पड़ा है। आखिर शैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि क्यों यह व्यर्थ खोल रखा है, जब ग्राहक ही नहीं है तो यह दुकान चलाने से फ़ायदा क्या है। बंद करो, हम थक गए हैं, हम ऊब गए हैं। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, क्योंकि भगवान तो करुणावान है। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं जल्द ही बुद्ध के रूप में अवतार लूँगा और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूँगा। एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए, वह पाप करने लगेंगे, नरक भर जाएगा। घबराओ मत। और तब भगवान ने शैतानों पर करुणा करके बुद्ध अवतार लिया। इसलिए बुद्ध को हिंदुओं ने 10वां अवतार मान लिया। बुद्ध का अवतार लिया और लोगों के मन को विक्षिप्त किया, गलत बातें समझाई
भ्रांत किया, भटकाया, उलझाया और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे। अब तो हालत यह है कि नर्क में भी पहले से बुकिंग करवानी होती है। एकदम से आज ही मर जाओ तो तुम यह आस मत करना कि नर्क में जगह मिल जाएगी। बाहर ही पड़े रहोगे महीनों, कतार लगी हुई है। यह सब बुद्ध की कृपा है। तो देखते हो तुम हिंदू बेईमानी। बुद्ध को इनकार करे तो उन्हें लगा कि यह तो भारी नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल इनकार करना, और बुद्ध को इनकार तो करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध को इनकार ना करे तो पांडित्य कैसे चले, पुरोहित कैसे चले, यज्ञ हवन कैसे चले, यह धोखाधड़ी और धंधा, यह जो धर्म के नाम पर चलता है, यह कैसे चले। तो दोहरी दिक्कत थी। बुद्ध के विचार तो इनकार करने पड़ेंगे, बुद्ध को स्वीकार कर लो। बड़ी कुशलता से यह काम किया। वही कुशलता उन्होंने फिर रैदास के साथ भी की। रैदास को भक्तमाला में स्वीकार कर लिया, परम भक्त शिरोमणि। लेकिन 2 कहानियाँ गढ़ी, और जैसे कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियाँ गढ़ने का, पुराण लिखने का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियाँ गढ़ जा सकती है तो जीसस को सूली ना दी जाती। सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती, सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके। हिंदू कुशल हैं, इन्हें कभी सूली नहीं दी किसी को। कहानियाँ गढ़ने में कुशल हैं। जब कहानियाँ से ही काम चल जाए तो कटारे क्यों निकालो, कहानियाँ ही कटार बन जाती है। रैदास के संबंध में 2 कहानियाँ गढ़ी। एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए। पूर्व जन्म की बात है, जब वह रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, आज के लिए इतना ही। शिवरात्रि दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, योर सपोर्ट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। शिवरात्रि और जय श्री कृष्णा। नमस्ते, बाय। आगे की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी।